हेलो नमस्ते वेलकम, मैं सलोनी स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सूभी फैमिली ब्लॉग में। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग भले चंगे मस्त होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये है सुबह सुबह 6 बजे का टाइम और यहाँ पे मैं बैठी हूँ अपना सब्जी लेकर के परवल लेकर के बैठी हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं परवल का छिलका उतार रही हूँ। इससे बहुत ही, और मैं बनाने वाली हूँ भुजिया, सब्जी नहीं बनाने वाली हूँ, भुजिया बनाने वाली हूँ। तो ये मतलब मैं छिलका जो होता है ना, हल्का हल्का जब आप ये चाकू की मदद से करेंगे ना तो छिलका उतर जाता है। इससे बहुत ही सॉफ्ट भुजिया बन के तैयार होता है। तो इसीलिए, और यहाँ पे इनको मतलब आज तो मुझे लग रहा है कि 8-9 दिन के बाद कहीं इस टाइम को नाश्ता बनेगा और खाना बनेगा और ये टिफ़िन लेकर के जाएंगे। तो अभी मैं आ गई किचन में, कढ़ाई में रख दी हूँ। और ये भुजिया कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं कि इसमें बहुत कुछ पड़ने वाला है या फिर बहुत मेहनत लगता है, बहुत टाइम लगता है, नहीं, बहुत जल्दी और बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है। तो मेरा तेल गर्म हो चुका है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है और मिर्चा मैंने बड़ा बड़ा काट के डाला है क्योंकि मेरे बच्चों को खाना होता है, तो उन साइड में मैं कर देती हूँ। और 2 प्याज मैंने यहाँ पे लिए हैं, तो प्याज को थोड़ा सा भुनने दूँगी। जब प्याज भुन जाएगा हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, तो उसके साथ में जो ना परवल को काट रखा था उसे डाल दूँगी। और इसको ना मीडियम आंच पे पकाना होता है। ये नहीं कि मतलब एकदम धीमी कर दो या फिर बहुत तेज़ कर दो। अगर धीमी आप कर दोगे तो एकदम गीला गीला सा हो जाएगा, और अगर तेज़ कर दोगे तो जल ही जाएगा, ये तो सबको ही पता है। तो मीडियम आंच पे, और इसमें मैंने डाल दिया है नमक। जब ये आधा पक जाएगा तो इसमें नमक जाएगा और थोड़ी सी देर और नमक डाल करके मैं 1-8 मिनट और पकाऊंगी। उसके बाद इसमें मैं डालूंगी काली मिर्च का पाउडर। बस यही है इसका मसाला, और ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और ख़ास तौर से ना पराठे के साथ तो और अच्छा लगता है। लेकिन मैं बना रही हूँ यहाँ पे रोटी, क्योंकि लगातार आज घर में फंक्शन पार्टी हो रही है, तो वही सब हम लोग खा रहे हैं, तो मैं रोटी बना रही हूँ। तो अभी मैं रोटी बना करके, और ये टिफ़िन में यही लेकर के जाएंगे भी। इन्हीं का बहुत मन था कि नहीं, परवल का भुजिया खाना है मुझे, तो मैं, और ये देखिए इनका नाश्ता, 2 रोटी लिए हैं और टिफ़िन ये दही, थोड़ा सा भुजिया और वो रोटी। बहुत ज़्यादा रोटी भी मतलब लंच भी नहीं लेकर के जा रहे हैं। 2 रोटी खाए हैं, 2 रोटी लेके जा रहे हैं, क्योंकि इनका पेट बंधा हुआ है ना, जैसे हाथ की वजह से जो बैंडेज लगे हैं उसकी वजह से ये अच्छे से खा भी नहीं पा रहे हैं। तो ये चले गए ऑफिस। अब उसके बाद मेरा यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे धुल रही हूँ बाहर, क्योंकि ये भी ना कई दिनों से ऐसे ही बिना धुले, बिना मतलब मेड आ रही थी, लेकिन वो ये था कि बाहर जब लोग बैठे रहते थे या फिर मेड को थोड़ा सा टाइम हो जा रहा था, तो वो बाहर ना धुल रही थी ना सफाई। और मेरे बच्चे केला खा खा के यहाँ पे ऐसे मतलब बहुत ही गंदा हो गया था बाहर। तो मैंने सोचा कि नहाऊंगी बाद में, पहले यहाँ काम तो बहुत है, बहुत ही काम है। लेकिन मैं कही कि अगर मैं सारे काम में उलझ जाऊंगी तो फिर मुझे पूजा के लिए बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि अब ये सारा काम करते करते ना मुझे 9 बज गए थे। तो उसके बाद ये देखिए सारा धुल गया, तो थोड़ा सा ठंडा भी रहेगा, साफ़ भी हो गया। तो जब साफ़ साफ़ रहता है तो देखने में अच्छा लगता है। और उधर देखिए जो अचार मैंने रखा था ना, वो अचार मैंने खाली कर दिया है और दूसरे डब्बे में रख दिया, और इसे धुल दी मैं। और अब मैं नहा के, पहले मैं बच्चों को नहलाई, क्योंकि जब मैं बाहर धुल रही थी तो मेरे दोनों बच्चे भी भीग गए थे। तो जब दोनों नहाए तो मैं युग को भी नहला दी। और जब मैं युग को नहलाने गई तो देखी कि उसको थोड़ा थोड़ा सा ना फीवर टाइप का आ रहा है। और इस बार तो मैं उसका पक्का ब्लड टेस्ट कराऊंगी, क्योंकि ये बार बार फीवर आना मतलब मुझे नहीं सही लग रहा है ऐसे। और थोड़ा सा ना हो भी गया है। बहुत हेल्दी बच्चा था मेरा, मतलब ये कि कुछ भी खा लेना, टाइम से उसे चाहिए कुछ भी। लेकिन अब थोड़ा सा ना बड़ा हो रहा है, तो ये भी कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना, और जो खा भी रहा है बहुत मन से नहीं खा रहा है। तो उसकी वजह से मैं बोली कि एक बार इसका ब्लड टेस्ट करा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या है, क्यों इसको बार बार फीवर आ रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे लड्डू गोपाल को नहला रही हूँ, और ये पूजा भी अब मैं 8-9 दिन के बाद ही कर रही हूँ। मैं नहीं कर पा रही थी पूजा पाठ, बस ऐसे ही मतलब टाइम कैसे निकल जाता था मुझे नहीं पता चल रहा था, और दिमाग भी कुछ सही नहीं चल रहा था। तो इसकी वजह से और यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल हो गए हैं तैयार। और मैं नहा तो ली हूँ, लेकिन अभी मुझे बहुत सारे कपड़े भी धुलने हैं, हाथ से कपड़े धुलने हैं। तो अभी मैं इसलिए सोची कि पहले पूजा वाला काम कर लेती हूँ। और ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल को लड्डू का भोग लगा हुआ है।
उठकर नहा लो तो भूख बहुत कड़ाके वाली लगती है। तो यहाँ पे मैं नहा करके गई, पहले रोटी बनाई, रोटी बना करके उसके बाद आई और ये देखिए खाना भी नहीं खाना चाह रहा है। ये सही बात है, जब मतलब तबीयत सही नहीं रहती है ना तो खुद ही जैसे लगता है खाना अच्छा नहीं लग रहा है, तीखापन आ रहा है। तो वो तो बच्चा है, वो कुछ बता भी नहीं सकता और उसका तो थोड़ा सा है भी अलग वाला, सारे बच्चों जैसा है नहीं कि नहीं मतलब बीमार हैं तो बता भी दे या फिर कुछ कहे रोए, ऐसा है भी नहीं। हेलो जी, तो गर्मी तो इतनी है, इतनी भयानक वाली गर्मी है ना कि क्या ही बताऊँ मैं, हद गर्मी है। जैसे पंखे का हवा, कूलर का हवा जैसे लग रहा है ना कि एक गर्म हवा फेंक रहा है, बहुत भयानक वाली गर्मी है। और मेरी मेड मुझे धोखा दे चुकी है। धोखा देने का मतलब ये कि उससे मेरी पहले ही बात हो चुकी थी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेड मिलना ना बहुत टफ है, बहुत ही टफ है। तो वो बोली थी कि देखिए मैं जिसका काम पहले से पकड़ चुकी हूँ उसका तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उसका भी कहना सही है कि वो अगर किसी का काम कर रही है पहले से 5 साल से 6 साल से, तो वो मेरे काम के लिए तो काम छोड़ेगी नहीं, ये तो उसका सही है। लेकिन मैं सोची कि मतलब मैं बोली उससे कि आप जितना दिन कर सकते हो उतना दिन करो, फिर देखा जाएगा। तो उस जहाँ वो काम करती थी ना, वो लोग कहीं गए हुए थे 2-3 महीने के लिए, तो वो मेरे यहाँ काम की। अभी 15 तारीख से वो लोग आ चुके हैं, तो वो मेरा काम छोड़ दिया। और यहाँ पे मेड मिलना ना सरदर्दी का काम है, मतलब कोई मिल ही नहीं रहा है। पैसे की तो बात ही छोड़ दीजिए कि पैसे कितना लगी नहीं लगी, कोई मिल नहीं रहा है, तो वो भी काम है। और अभी देखिए, चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इतना सारा बर्तन है, बहुत मतलब ये नहीं है कि बर्तन धुलना, झाड़ू पोछा करना, बस ये है कि कितना मतलब कैसे करूँ कि सारा काम सही से मतलब सही टाइम से हो, सब कुछ हो। करना तो बहुत टफ काम नहीं है, झाड़ू पोछा बर्तन, बस टाइम की प्रॉब्लम है कि टाइम। और देखिए अभी मेरी हालत, मतलब मैं नहा करके बच्चों को दूध दे करके सुलाई हूँ जो, और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट में भी क्यों मैं कॉम्बिप्लान खाई थी, क्योंकि मेरे पैर में ना बहुत दर्द हो रहे हैं। तो आप लोग कहेंगे मतलब सर दर्द भी हो रहा था कि कॉम्बिप्लान, तो एक कॉम्बिप्लान ही ऐसी दवा है ना जो मुझे मतलब मैं दुनिया की कोई भी दवा खा लूँ, जैसे मेरे को लगता है ना कि इससे आराम नहीं हुआ। रात में मुझे एक ये दवा दिए थे पैर दर्द के लिए, लेकिन मुझे उससे आराम नहीं हुआ, तो फिर मैं कॉम्बिप्लान खाई हूँ, थोड़ी देर आराम की। और अभी चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। अभी मुझे बर्तन धुलना है और इधर देखिए कितना सारा कपड़ा है, उसे समेटना है। और जाले तो घर में इतने सारे हैं ना कि मतलब क्या ही मैं बताऊँ। और यहाँ पे जाले बहुत जल्दी होते भी हैं। और घर में हवन पूजा हुआ तो जो धुआं था ना, उस धुएं की वजह से भी बहुत सारे जाला हो गया है। तो पहले चलिए मैं बर्तन धुल लेती हूँ, उसके बाद कपड़े समेटूँगी। चलिए, तो अभी मैं करूँगी बर्तन साफ़। और यहाँ पे मैं जो लगाई थी कि नहीं पानी, ये इसका ना टैप बड़ा ही छोटा है, तो इसकी वजह से ना पूरा भीग जा रहा है। तो इसमें मैं लगाई थी, ऐसे सावा टाइप का नहीं होता है वो, तो मेरे जनाब उसको तोड़ दिए, मेरा बड़ा वाला बेटा उसे तोड़ दिया। तो इसे बहुत धीरे धीरे करके धुलना भी पड़ रहा है। तो लेकिन अपने से बर्तन धुलना तो एक फ़ायदा होता है कि फटाफट बर्तन अपने साथ ही लगा लो। बड़े बर्तन जो होते हैं उसे ही मैं टब में रखती हूँ और बाकी उसी के साथ मैं लगा लेती हूँ। और जब मेड धुल के जाती हूँ तो ये रहता है कि वो सारे बर्तन एक ही में डालती जाती हैं, तो मतलब उसको भी करना एक अलग से जिम्मेदारी होती है। और जब तक से मैं ये सारे काम कर रही हूँ तब तक से आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ध्यान से बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोग मेरा सपोर्ट कर सकें, क्योंकि आप लोग की सपोर्ट की मुझे भरपूर ज़रूरत है। और प्लीज़ लाइक भी किया करिए, आप लोग के लाइक से ना बहुत ही अच्छा लगता है। और अच्छा लगे तो कमेंट करके बताया भी करिए कि अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगे तो भी बताया करिए कि नहीं यहाँ पे गलती करते हो, तो मैं उसको सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। तो अब फाइनली मैं आ गई यहाँ पे कपड़ा समेटने के लिए। और यहाँ पे मेरी बिटिया रानी मेरे साथ कर रही है थोड़ी सी मस्ती, मेरे पैर पे खड़ी होती है वो। जब मैं मतलब ऐसे थोड़ा सा कहती हूँ कि बाबू दर्द हो रहा है तो वो हंसती है। तो थोड़ी सी मस्ती ये देखिए इनके साथ हो रही है। और ये सोई थी, सो करके जग गई हैं, तो थोड़ा सा इनका मन भी अच्छा लग रहा है। नहा के धो के बच्चे जब सो जाते हैं। और ये सारे कपड़े ना मैं हाथ से धुली थी कल, और संडे को भी मुझे, आज भी मैं धुलूँगी। संडे को क्या मतलब बहुत सारे कपड़े हैं हाथ से धुलने वाले, तो आज भी मुझे धुलना पड़ेगा। तो यही था आज का वीडियो, कैसा लगा
आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को अच्छा लगता होगा मेरा ब्लॉग, और ये भी उम्मीद करती हूँ कि अगर मैं मेहनत करती हूँ तो आप लोग मेरा सपोर्ट ज़रूर करेंगे, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद अगर सपोर्ट ना मिले तो ये तो कहीं ना कहीं मेरे साथ नाइंसाफ़ी है जी, है कि नहीं। तो यही इसी उम्मीद के साथ बस यही एंड करती हूँ अपना इस ब्लॉग का, और मिलते हैं आपसे अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए राम राम, बाय बाय जी।